कुछ जो डकैत थे, डकैत अब वो डकैती नहीं कर पाएंगे। बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि जयंत चौधरी वो मुस्लिमों की आवाज नहीं बन रहे, जयंत चौधरी उनकी पार्टी में खलबली है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सोच तो वही की वही है, एजेंडा तो वही का वही है। तो कुछ को शामिल करा रहे हैं प्रसन्न चौधरी, कुछ को शामिल करा रहे हैं कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार। बीजेपी की लाइन हिंदुत्व की है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की जो लाइन है वो कुछ और है। ये लैंड माफिया है और ये माफियागिरी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है, वो भले ही पूरे उत्तर प्रदेश का हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि जब से जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं जयंत चौधरी, उन्होंने जो वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर के आई, अब वो कानून बन चुका है। जब से जयंत चौधरी ने उसका समर्थन किया है, तब से खलबली मची हुई है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो कि पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो कौन नेता हैं, उनकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उसी के साथ दर्शकों बात करेंगे योगी आदित्यनाथ बाबा की भी, क्योंकि जब यह कानून बना और उसके पहले से ही लगातार बाबा ये कह रहे थे कि ये कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, ये एक लैंड माफिया का बोर्ड है। और जब ये दोनों सदनों में पास हो गया, तब भी बाबा ने ये कहा था दर्शकों कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कोई भी नहीं कर पाएगा जमीनों की डकैती। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि ये कुछ जो डकैत थे, डकैत अब वो डकैती नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो वक्फ की जमीन है उस पर हम क्या क्या काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कोई ऐसी जमीन होगी, राजस्व की जमीन होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, महाविद्यालय बनाने में और गरीबों के लिए आवास बनाने में होगा। अगर बाबा ऐसा कह रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो फिर दिक्कत किनको है? कुछ नेता हैं जिनको दिक्कतें हैं, और क्योंकि जयंत चौधरी अब सरकार में शामिल हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उनके कैबिनेट मंत्री वो उत्तर प्रदेश की सरकार में भी हैं। दिक्कत यही है कि जब आपकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जब आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ मिल जाए और आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है, तो फिर आप 100 तरह की कहानियां बना करके और तरह तरह की बातें करके पार्टी को छोड़ जाते हैं और ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि जयंत चौधरी वो मुस्लिमों की आवाज नहीं बन रहे। जिस तरीके से मुखरता से पहले बोला करते थे, अब वो उस तरीके से बात नहीं कर रहे। तो देखिए ना, ये जो तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये छाप रही हैं और लगातार वो छाप रही हैं दर्शकों, लगातार। जयंत चौधरी को लगा बड़ा झटका, जयंत चौधरी को लगा एक और बड़ा झटका। ये देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी, आरएलडी में इस्तीफे की बारिश। कोई ये कह रहा है कि वक्फ पड़ा जयंत चौधरी पर भारी, 200 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। वक्फ संशोधन बिल पास होते ही आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा। 200 समर्थक दर्शकों, 200 कार्यकर्ता, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने भी सोच समझकर इस्तेमाल किया हो। वही मैं कह रहा हूं, ये जो माहौल बनाने की जो लगातार कोशिश की जा रही कि सब कुछ ठीक नहीं है, जयंत चौधरी उनकी पार्टी में खलबली है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसके ठीक विपरीत एक दूसरी तस्वीर भी है दर्शकों। यह भी देखनी जरूरी है कि अगर कुछ महत्वाकांक्षी नेता वो जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, जो कि कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, फिर जब गठबंधन हुआ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ में, तो ठीक है भाई, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में रह गए, लेकिन सोच तो वही की वही है, एजेंडा तो वही का वही है कि वही हमें सब कुछ दिखाना है,
वही हमें सब कुछ चलवाना है कि देखिए केवल जो मुस्लिमों के बारे में तो हम ही सोचते हैं। जैन साहब, हम मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचते। मुस्लिमों के बारे में कौन सोचता है कौन नहीं सोचता वो भी मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, अगर बाबा ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को हमें विकसित प्रदेश बनाना है तो उसके लिए सबका साथ सबका विकास जरूरी है, सबका विश्वास जरूरी है। उस पर कैसे काम हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सपा बसपा छोड़ 43 कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल में शामिल। ये शामिल कराने वाले जो ये शामली से विधायक है प्रसन्न चौधरी साहब, विधायक जी ने यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं को दूसरी पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल में शामिल करवाया है। एक और तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, ये कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार है। वक्फ बिल पास होने के बाद सपा से पलायन का चला सिलसिला। वही मैं कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं भ्रम फैलाने की। तो ये तस्वीरें जो आपके सामने, सपा छोड़ सैकड़ों ने थामा रालोद का दामन। सपा बसपा कांग्रेस छोड़कर रालोद में शामिल हुए कार्यकर्ता, दर्जनों प्रधान बीडीसी मेंबर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। ये जो रालोद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सभा को संबोधित करते पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो विनोद मलिक साहब हैं, ये इन्होंने शामिल कराया कुछ कार्यकर्ताओं को। तो कुछ को शामिल करा रहे हैं प्रसन्न चौधरी, कुछ को शामिल करा रहे हैं कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और कुछ को शामिल करवा रहे हैं विनोद मलिक। लेकिन ये खबरें आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं दर्शकों? यह भी सवाल है। ये खबरें आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रही हैं क्योंकि कुछ लोग वो चाहते ही नहीं कि जो बीजेपी या फिर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी गठबंधन के कुछ भले की जो खबरें हो वो आपके सामने आ जाए। लेकिन ये भी खबरें आपको दिखाना इसलिए जरूरी है दर्शकों क्योंकि इससे पता चलता है कि आखिर हो क्या रहा है। ये देखिए आप, एक मीडिया रिपोर्ट और छपी है, उसमें यह कहा गया है कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने सपा छोड़ आरएलडी का समर्थन किया। यह सिलसिला लगातार चल रहा है और अगर वो जा रहे हैं तो क्या वो कारण बता रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का समर्थन किया है। जयंत चौधरी के समर्थन से मुस्लिम समाज संतुष्ट है। इस घटनाक्रम से समाजवादी पार्टी में हलचल मची हुई है। किसी का कहना है कि मुस्लिम समाज का मानना है कि जयंत चौधरी उनके हक की आवाज पार्लियामेंट में मजबूती से उठा रहे हैं और वे वक्फ संशोधन बिल पर जयंत चौधरी के साथ हैं। दिक्कत इसी बात की है, अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम जयंत चौधरी के साथ में हैं और अगर लोग ऐसा कह रहे हैं दर्शकों, उसके पीछे एक कारण है क्योंकि गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बीजेपी का है। वो भले ही उत्तर प्रदेश में हो, वो भले ही देश में हो। जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं तो उनकी भागीदारी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार में भी है और उसके बावजूद अगर लगातार जयंत चौधरी मुस्लिम समाज की आवाज उठाते हैं, वो चाहे कोई भी कारण हो, वो भले ही नेम प्लेट विवाद को लेकर हो, वो भले ही जो हॉस्पिटल्स में मुस्लिम समाज के लिए एक अलग विंग बनना चाहिए और वो भले ही मेरठ में जुम्मे की नमाज को लेकर, अगर जयंत चौधरी लगातार आवाज उठा रहे हैं तो इससे दिक्कत किसको है? दिक्कत उन्हीं को है जिनको ये पता है कि अब आपका कुछ होने वाला है नहीं। एक तरफ बाबा जो हिंदू समाज की बात करते हैं और एक तरफ अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जयंत चौधरी वो कहते हैं कि देखिए हम मुस्लिम समाज के साथ ऐसे ही खड़े हैं जैसे कि हम पहले खड़ा हुआ करते थे। ये राजनीतिक समीकरण होते हैं दर्शकों, ये समझने की जरूरत है। हर पार्टी की अपनी लाइन होती है। बीजेपी की लाइन हिंदुत्व की है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की जो लाइन है वो कुछ और है। जो पहले वो जो कहा जाता था अजगर फॉर्मूला, मजगर फॉर्मूला, वो खत्म नहीं हुआ है। अगर आज भी भले ही वो जाट हो, भले ही वो गुर्जर हो, भले ही वो राजपूत हो, भले ही वो मुस्लिम, अगर वो पसंद करते हैं जयंत चौधरी को और वो पसंद कर रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को, पसंद कर रहे हैं दर्शकों, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद नहीं करते तो ये दोनों सीट राष्ट्रीय लोकदल नहीं जीत गया होता लोकसभा चुनाव में। पसंद नहीं करते तो मीरापुर विधानसभा पर जो सीट मिली थी राष्ट्रीय लोकदल को वो नहीं जीत गई होती। 10 में से 8 सीटें बीजेपी नहीं जीत गई होती विधानसभा के उपचुनाव में।
अगर बीजेपी जीत रही है इसका मतलब है कि जो गठबंधन है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इसी बात की है क्योंकि एक भ्रम फैलाना है और जो कुछ लोग ज्यादा पढ़े हुए नहीं है उनके दिमाग में एक बात फीड कर देनी है कि देखिए सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही, वो केवल मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है। तो क्या कर रही है सरकार, वो भी आपको बताना जरूरी है। ये देखिए कुछ आंकड़े हमने निकाले कि सरकार क्या कर रही है मुस्लिम समाज के लिए। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 14 से 15% है। हो सकता है कि कुछ ज्यादा हो, ये जो सरकारी आंकड़े हैं ये जो रिकॉर्ड्स में है वही ये दर्शाते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 31 से 35% लाभार्थी मुसलमान हैं। जो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है करीब 36 से 37% लाभार्थी मुसलमान हैं। और जो जनधन योजना है लगभग 42% लाभार्थी मुसलमान हैं। जो मुद्रा योजना है करीब 30 से 37% लाभार्थी मुसलमान हैं। किसान सम्मान निधि जो दी जाती है लगभग 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। और ये आंकड़े जो कुछ समाचार रिपोर्ट्स और जो खबरें चलती हैं सोशल मीडिया पर, जो दावे किए जाते हैं, ये आंकड़े उसी के आधार पर हैं दर्शकों। तो ये समझना जरूरी है। अगर सरकार इस बात को कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जरूरी है दर्शकों कि आप इस बात को समझें कि किसके हित में क्या है और किसके हित में क्या नहीं है। अगर बाबा ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, अगर ये कह रहे हैं बाबा कि ये जो वक्फ बोर्ड जो है ये लैंड माफिया है और ये माफियागिरी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, और अगर उनका साथ दे रहे हैं जयंत चौधरी, कोई अगर ऐसा कानून जो पास हो रहा है जहां कुछ पूंजीपति लोग कुंडली मार के बैठे हैं, उस पैसे का मजा ले रहे हैं और किसी को यह भी नहीं पता कि वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए तो इसमें दिक्कत किसको है? दिक्कत उन्हीं को है जिनको पता है कि लोगों का जो मूड है वो बदल रहा है। अब लोग कुछ और सोचते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि 1,45,000 वोटों से कुंदर की विधानसभा सीट अगर बीजेपी जीत जा रही है जहां 65% मुसलमान रहते हैं, इसका मतलब है कि गड़बड़ तो है। और गड़बड़ वो ईवीएम या चुनाव आयोग में नहीं है, वो गड़बड़ उस बात को लेकर है कि जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम मुस्लिम समाज के वोटर्स के ठेकेदार हैं। दिक्कत इसी बात को लेकर है, दिक्कत इसी बात की है जो ठेकेदार बने हुए हैं मुस्लिम समाज के और जो लगातार ये कहते हैं कि हम आपके हक की आवाज उठा रहे हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सामने क्यों नहीं दिखाई देते? यही दिक्कत है। अगर ये जितने भी कुछ ऐसे फरमान जो जारी करती है, भले ही सरकार हो या फिर पुलिस हो, अगर जयंत चौधरी लगातार आवाज उठा रहे हैं मुस्लिमों के लिए, उन्हें पता है कि हमारी पार्टी की क्या लाइन है, हमारे वोटर्स कौन है, हमें कौन लोग वोट करता है। अगर 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्हें पता है कि हमें चुनाव जीतने के लिए क्या कहना है, लोग हमें वोट करते हैं क्या सोचकर वोट करते हैं। अगर सबके काम हो रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, तो फिर दिक्कत किसको है? दिक्कत उन्हीं को है जिन्हें पता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए कुछ होने वाला है नहीं। वो भले ही कितने भी दावे कर लें दर्शकों, वो भले ही कितनी बार ये कह दें कि पीडीए ही बांटेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, लेकिन उन्हें पता है ये काट की हांडी जो एक बार चढ़ गई वो बार बार नहीं चढ़ेगी। लोग अब बदल चुके हैं, लोगों का दिमाग बदल चुका है, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और ये जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं भटकाने की और ये भ्रम फैलाने की कि पार्टी टूट रही है, मुस्लिम नेता छोड़ करके जा रहे हैं, अगर कुछ महत्वाकांक्षी लोग जा रहे हैं तो उससे भी बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज का जो बड़े पदों पर रह चुके हैं दूसरी पार्टियों में, अगर वो पार्टी में आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं जयंत चौधरी के ऊपर, उनकी नीति के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर, तो फिर गड़बड़ तो है। और गड़बड़ है वो विपक्षी पार्टियों में है। यही वो सवाल है दर्शकों कि आखिर कब तक आप लोग ये करते रहेंगे? वो जब तक करते रहेंगे जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे। और क्या वो सत्ता में आ जाएंगे, ये भी अपने आप में सवाल है, उसका तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।
नमस्कार।